हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 15 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा अ मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 मैच बॉक्स। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास एक मैच बॉक्स है जिसका हमारे पास मेजर दिया हुआ है, मतलब लेंथ ब्रीथ हाइट दी गई है, वो है 4 सेंटीमीटर। जो देखो जो पहले होता है ना वो लेंथ होता है, फिर ब्रीथ होता है, फिर हाइट होता है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लेंथ ब्रीथ हाइट दी गई है। अब कह रहा है कि ये जो हमारे पास मैच बॉक्स है ना, ये मैच बॉक्स एक पैकेट के अंदर रखा हुआ है। ये देखो पैकेट हो गया हमारा। इस पैकेट के अंदर इसी तरह के 12 मैच बॉक्स रखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमें इसके अंदर का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि एक पैकेट है, पैकेट के अंदर इस तरह के 12 मैच बॉक्स रखे हुए हैं, तो हमें उस पैकेट का वॉल्यूम बताओ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक मैच बॉक्स का क्या दिया हुआ है, लेंथ ब्रीथ हाइट दी गई है। ये लेंथ हो गई, ब्रीथ हाइट दी गई है किसकी, हमें इस मैच बॉक्स की। अगर इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल दें तो हम लोग ईजिली इसको भी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे अभी समझते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में आते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर लेंथ क्या है, ब्रीथ क्या है, हाइट क्या है। यहाँ पर लेंथ दी गई 4, जो सबसे पहले दिया जाता है उसे हम लोग लेंथ कहते हैं। तो लेंथ है हमारे पास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये हमारे पास है ब्रीथ। तो ब्रीथ हो गई हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या लेंथ हो गई, ब्रीथ हो गई, हाइट हो गई। तो हाइट है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये सभी हमें सेंटीमीटर में गिवन है। अब ये क्या है, ये हमारे पास इसकी है, लेंथ ब्रीथ हाइट हमारे पास मैच बॉक्स की है। तो सबसे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो यहाँ लगाते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ लिखा वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ किसका, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स। तो मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब कहोगे ये लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है क्यूबॉइड का। तो भैया देखो जो हमारे पास मैच बॉक्स है ना वो भी तो क्यूबॉइड शेप में है, तो क्यूबॉइड वाला ही फॉर्मूला इसमें हम लोग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब यहाँ पर लेंथ हमारे पास गिवन है 4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4। अब यहाँ पर जो ब्रीथ गिवन है वो गिवन है 2.5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2.5। और जो हाइट गिवन है वो गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा क्यूब। 15 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्यूब। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये क्या है, ये हमारे पास है एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम है। किसका है, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास एक पैकेट है जिसमें 12 मैच बॉक्स हैं, उसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है उस पैकेट का। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक मैच बॉक्स का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो इतना है, तो 12 का कितना होगा भैया, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 12। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्स। ठीक है, मैच बॉक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास 12 इंटू 15। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 टेंजा हो जाता है 150, और यहाँ पर 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 180, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आया। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखो एक हमें पास मैच बॉक्स का क्या दिया हुआ था, लेंथ ब्रीथ हाइट दी है। और पूछा क्या है कि अगर किसी भी पैकेट में 12 इसी लेंथ ब्रीथ हाइट वाली माचिस रखी हुई हैं, मैच बॉक्स रखा हुआ है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हमने क्या किया, सिंपल सा, जो हमारे पास एक गिवन थी उसका हमने वॉल्यूम निकाला, और जो हमारे पास 12 पूछा गया है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी के क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो भैया देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। क्या कह रहा है इसको पहले समझते हैं। तो क्वेश्चन 3 कह रहा अ क्यूबॉइड वाटर टैंक, क्यूबॉइड शेप का है, वाटर टैंक है एक हमारे पास है, जिसमें हमारे पास लंबाई चौड़ाई दी गई हो, गहराई मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट हमारे पास गिवन है। वो है हमारे पास देखो 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर है,
5 मीटर है और यहाँ पर है 4.5 मीटर है। क्लियर है। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब देखो समझो क्वेश्चन को। यहाँ पर एक क्यूबॉइड शेप का हमारे पास वाटर टैंक है, जैसे कि आपकी छत में देखो जाके पानी की टंकी रखी होती है ना, उसी तरह हमारे पास ये भी टंकी है। अब इस टंकी में कितना पानी आएगा हमें इसको बताना है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी लीटर पानी, ठीक है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर। समझ रहे हो इतनी बात। तो कुल मिला के ये क्या पूछ रहा है, इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है, इसकी औकात पूछ रहा है कि ये भैया कितना पानी इसे स्टोर कर लेगा। तो चलो इसकी औकात इसको हम लोग बताते हैं। तो इसकी कैपेसिटी बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम। जब भी किसी की वॉल्यूम मतलब किसी की कैपेसिटी पूछी जाए तो चटपट तुरंत वॉल्यूम लगा देना और उसकी कैपेसिटी निकल आएगी। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पे आएंगे, हमारे पास क्या लेंथ गिवन है, लेंथ हमारे पास कितनी है 6 मीटर है। क्लियर है। अब देखो लेंथ हमारे पास 6 मीटर है, ब्रीथ हमारे पास कितनी है 5 मीटर है। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं ब्रीथ, वो हो गई हमारे पास 5 मीटर। लेंथ ब्रीथ और हाइट हमारे पास क्या है, जो डीप है वो हाइट है वो है हमारे पास 4.5, ये हो गया मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई। हमें क्या बताना, हाउ मैनी लीटर, इसका मतलब इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है। कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम, तो हमें इसमें निकालना है वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या है, ये क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, या फिर लिखो वाटर टैंक, कुछ भी लिख सकते हो, वाटर टैंक लिखो या फिर क्यूबॉइड लिख देते हो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पर हम लिख देते हैं वाटर टैंक। क्लियर हो गई इतनी बात। वाटर टैंक की हमारे पास क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इनटू हो जाएगा ब्रीथ इनटू हो जाएगा हाइट। तो यहाँ पर लेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, लेंथ गिवन है हमारे पास 6 है। ठीक है, ब्रीथ हमारे पास कितनी गिवन है, वो 5 है, और हाइट हमें गिवन है यहाँ पर 4.5 गिवन है। क्लियर है। पॉइंट हटा दोगे नीचे 10 आ जाएगा, इसे 5 से कैंसिल करो, 5 2 से चला जाएगा, और इसे 5 से कैंसिल करो, ये 9 टाइम चला जाएगा, और इसे 2 से कैंसिल करो तो 2 3 से चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर करो तो 5 3 जा हो जाएगा यहाँ पर 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू 9 कर दो। तो भैया 15 इंटू जब 9 करोगे तब क्या आ जाएगा, तब ये आ जाएगा हमारे पास क्या, वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया 135। अब 135 ये क्या है, मीटर, ये क्यूब है। ठीक है, 135 समझ रहे हो ना, क्योंकि 15 इंटू 9 करो तो 135 आ जाता है। ये आ गया हमारे पास मीटर क्यूब, ये तो आ गया हमारे पास वॉल्यूम आ गया। समझ गए, हमें यही फाइंड करना था। अब ध्यान से एक चीज़ और समझ लो, अगर पानी हमारी टंकी में आता है तो क्या मीटर क्यूब में आता है, नहीं, ये तो लीटर में होता है ना। अगर दूध भी लेने जाओ तो भैया क्या देते हैं, किलो में देते हैं कि लीटर में देते हैं, लीटर में देते हैं, है ना। उसी तरह इसमें अंदर जो पानी होगा उसको हम लोग मेज़र कैसे करेंगे, लीटर से मेज़र करेंगे, लीटर से मेज़र करेंगे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा पता है, देखो हमें पता है कि भैया 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो 1000 ये हो जाएगा लीटर। हमारे पास कितना है 135 है, तो यहाँ लिखा 135, ओके 135 ये हो जाएगा मीटर क्यूब, इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 135 इंटू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 1000 हो गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा दो, तो मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे तो कितना आ जाएगा 135,000। ठीक है, तो यहाँ होगा 1,35,000, ये क्या हो गया, लीटर हो गया। तो इतना पानी इस टंकी के अंदर होगा। ठीक है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, पहले वॉल्यूम निकाला, फिर वॉल्यूम निकालने के बाद हमें जो वॉल्यूम मिला ना उसको कन्वर्ट कर दिया किस में, अपने लीटर में, क्योंकि भैया जो पानी होता है ना वो लीटर में ही तो हम लोग मेजर करते हैं, ना कि मीटर सेंटीमीटर में। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से कुछ टैंक की बात ही हो रही। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पर कैपेसिटी दे दी गई। अभी हमने बताया कि कैपेसिटी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है। क्या होता है, वॉल्यूम। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन डालते हैं, और यहाँ पर क्या है हमारे पास कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया हुआ है 50,000, 1 2 3 4। ठीक है, 50,000 लीटर दे दिया गया यहाँ पर। अब आगे देखो, ऑफ वाटर फाइंड अ ब्रीथ, हमें क्या फाइंड करना, ब्रीथ फाइंड करनी है ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 10 मीटर एंड 2.5 मीटर।
अब ध्यान से समझो, यहाँ पर हमारे पास टैंक है, ठीक है। अब इस टैंक के हमारे पास क्या पूछी हुई, ब्रीथ पूछी गई है, लेंथ और हाइट हमें गिवन है, ब्रीथ हमें निकालनी है, और साथ में यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सॉरी क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, वो भी लीटर में गिवन है। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या किया था कि जो हमारा वॉल्यूम आया था वो आया था मीटर क्यूब में आया था ना, मीटर क्यूब में आया था, उसको हमने कन्वर्ट किस में किया था, हमने कन्वर्ट किया था लीटर में, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो इस क्वेश्चन में लीटर में गिवन है ना, इस लीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बात, बहुत ईजी है, तो सिंपल से, तो हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो कैसे कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ कितनी गिवन है देख लेते हैं। जो लेंथ है हमारे पास है वो है 10, ये है 10 मीटर है। ओके ओके, एक मिनट, यहाँ पर कितना है लेंथ, लेंथ हमारे पास गिवन है यहाँ पर 10 मीटर, क्लियर है। और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ब्रेथ तो यहाँ पर फाइंड करनी है, हाइट हमारे पास गिवन है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, ब्रीथ फाइंड करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ओके हमें फाइंड करना है ये, ठीक है, फाइंड करना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है लीटर में, उसे हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 1 मीटर क्यूब में, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है गिवन में कि 1000 लीटर 1000 लीटर इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर हमने वॉल्यूम लिखा, वॉल्यूम इक्वल्स टू हमारे पास कितना गिवन है 50,000 लीटर, तो यहाँ पर कर दिया 50,000 लीटर, 1000 लीटर हो गया, ठीक है। हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर क्यूब में, तो यहाँ लिखा 50,000, 50,000 और डिवाइड में यहाँ पर आ गया मीटर क्यूब कितना 1000, 1 2 3, इसे कैंसिल करो, कैंसिल हुआ, कितना बचा यहाँ पर 50 बच रहा है। अब समझ में आया ये हमने कैसे किया, नहीं समझ में आया तो देखो अभी यहाँ पर स्टेटमेंट देख रहे हो, क्वेश्चन में गिवन है कि 1000 लीटर बराबर है 1 मीटर क्यूब के, ठीक है। हमारे पास कितना है 50,000 है, ठीक है, ये क्या है लीटर है। अब हमें क्या करना है मीटर क्यूब में निकालना है, तो 1000 का क्या करेंगे, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, बस हमारे पास मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हो गया 50 मीटर क्यूब आ गया। अब ये हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम मिल गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अभी हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम कितना है हमारे पास 50 है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 50, समझ में आ रही इतनी बात, इक्वल्स टू लेंथ कितनी है 10 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 10 इनटू ब्रीथ हमारे पास कितनी है 2.5 है, तो यहाँ पर 2.5 कर दिया, सॉरी हाइट है हमारे पास 2.5, हमें ब्रीथ निकालनी है और ब्रीथ को हम लोग बी ही यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास क्या है 10, 10 इंटू 2.5 है, जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25, तो यहाँ पर होगा 25 इंटू हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा इंटू हो जाएगा यहाँ पर ब्रीथ, क्लियर है, और ये हो जाएगा हमारे पास 50। अब देखो 25 हमारा मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 डिवाइड में आ गया हमारे पास 25 इक्वल्स टू क्या हुआ यहाँ पर, ये हो गया ब्रीथ। अब इसे कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2, मतलब जो ब्रीथ आई है हमारे पास ब्रीथ वो कितनी आ गई है 2 आ गई है, ठीक है, 2 मीटर आ गई, समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पर ब्रीथ इसकी फाइंड कर ली। अब इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास जो एक टैंक है ना उसमें हमारे पास कितना लीटर पानी है वो गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है, तो हमने वॉल्यूम लिख दिया। अब यहाँ पर लेंथ और हाइट हमें गिवन थी, ब्रीथ इसमें हमें फाइंड करना है, क्लियर होगी इतनी बात। अब देखो हमारे पास जो वॉल्यूम गिवन है वो लीटर में गिवन है, हमें ब्रीथ को फाइंड करने के लिए हमें लीटर से पहले इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो वॉल्यूम था लीटर से वो मीटर क्यूब में आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, सिंपल से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा दिया और हमने अपने वैल्यू पुट कर दी और ब्रीथ निकल गया, बस इतना ही करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन 5 कह रहा अ गोडाउन मेजर 40 मीटर 25 मीटर और 50 मीटर। देखो यहाँ पर एक गोडाउन है, ठीक है। अब उस गोडाउन की लेंथ ब्रीथ और हाइट हमें गिवन है, समझ गए इतनी बात। ये गोडाउन है जिसकी हमें लेंथ और ब्रीथ हाइट गिवन है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुड एंड क्रेट्स
ईच मेजरिंग दिस डैट कैन बी स्टोर इन गोडाउन। फिर से समझो, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गोडाउन का लेंथ ब्रीथ हाइट गिवन है, क्लियर है, गोडाउन कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, ये सब हमारे पास गिवन है। पूछ क्या रहा है, फिर से समझते हैं, कह रहा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुड क्रेट्स ईच मेजर दिस। अब कह रहा है इस गोडाउन के अंदर कितने क्रेट्स हमारे आ जाएंगे, और हर एक क्रेट्स का जो हमारे पास लेंथ ब्रीथ हाइट है ना वो है इतना, ठीक है। ये हमें बताना है कि भैया देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सेकंड किया था ना, सेम वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, बस इसमें इस बार हमारे पास क्या गिवन है, हमें गोडाउन की लेंथ ब्रीथ हाइट गिवन है, और यहाँ पर हमारे पास क्रेट्स के जो लेंथ ब्रीथ हाइट गिवन है। समझते हैं, ये हो गया हमारा एक गोडाउन, ठीक है, ये गोडाउन है, ठीक है। अब इस गोडाउन के अंदर जो हमारे पास एक क्रेट्स है वो कितनी है, वो यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी क्रेट्स हैं हमें ये बतानी, पता नहीं कितनी क्रेट्स हैं, तो या फिर एक काम करो, या फिर एक गोडाउन इसी शेप का ले लो, उसमें जाके क्रेट्स रख दो इसी शेप की, तो पता चल जाएगा। या फिर यहाँ पर क्या करो, फॉर्मूला पुट कर दो, बहुत सिंपल हो जाएगा फॉर्मूला पुट करना, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या होगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट इतने से, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट का एक गोडाउन है जिसमें इतने लेंथ ब्रेथ हाइट का हमारे पास क्या क्रेट्स रखे हैं। अब कितनी क्रेट्स हैं उसके अंदर हमें ये बतानी है, कितनी आ जाएंगी, ठीक है, मैक्सिमम बतानी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास गोडाउन की गिवन है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम सॉल्यूशन में। ये देखो हमें अभी हमने बताया कि ये लेंथ होती है, ये ब्रीथ होता है, और ये हाइट होता है, ठीक है। वैसे ये भी हमारा लेंथ होगा, ये ब्रीथ होगा, और ये क्या होगा, हमारा हाइट होगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ है, सॉरी, ये हमें लेंथ ब्रीथ हाइट दी गई गोडाउन का, तो इसकी हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, अब गोडाउन का क्या कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हमें मिल जाएगा। लेंथ हमारे पास कितनी है 40 है, और ब्रीथ हमारे पास कितनी है 25 है, और यहाँ पर जो हाइट है वो कितनी है हमारे पास 15 है। अब यहाँ पर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 40, यहाँ पर कर देंगे 100 हो जाएगा, 1000 15 से कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 15,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15,000, 1 2 3, ये हो गया मीटर, ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने क्या निकाला, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। अब देखो हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स, ठीक है। तो एक क्रेट्स हमारे पास ये दिया है, ये दिया है। अब हम लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स। देखो यहाँ पर एक क्रेट्स का लेंथ और ब्रीथ और हाइट हमारे पास गिवन है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, लेंथ हमारे पास है 1.5 है, तो यहाँ लिख दिया हमने 1.5, और ब्रीथ हमारे पास गिवन है कितनी 1.25, और यहाँ पर हाइट गिवन है हमारे पास 0.5, क्लियर है। ये हमारे पास गिवन है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, इसे पॉइंट हटा के करते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर फिर से 10 आ जाएगा, क्लियर। अब इसे हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, और यहाँ पर 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। और इसे हम लोग 25 से करते हैं तो 25 5 ज़ा चला जाएगा, और 25 4 ज़ा चला जाएगा। अब इसे करेंगे 5 2 ज़ा चला जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ऊपर क्या बचा हमारे पास 5 3 ज़ा 15 बच गया, और डिवाइड में यहाँ क्या बचा, यहाँ पर 2 2 जा 4 4 4 जा 16 बच गया, कुछ ये आ रहा है हमारे पास, क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम लोग इसका डिवाइड करेंगे तो शायद हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 15 और 16 करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट शायद 0 0 करके आएगा। तो डिवाइड करके देखो यहाँ पर 15 डिवाइड करते हैं हम लोग किससे 16 से, तो कितना आ जाएगा 09375, ठीक है। यहाँ पर हमने कैलकुलेटर यूज़ किया है, आप लोग डिवाइड करके ज़रूर देख लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 0.99375। देखो बात ऐसी है कि अगर यहाँ पर हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, तो डिवाइड करना तो सबको आता ही है, 9th क्लास में हो, अगर यहीं पे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अगर कहीं पे बड़े इस कैलकुलेशन आता है तो खुद से ऐसे डिवाइड कर लेना आप, मगर खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास मीटर क्यूब आ गया,
क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। देखो समझना क्वेश्चन को, यहाँ पर अभी हमने निकाला है वॉल्यूम ऑफ गोडाउन और अभी हमने निकाले वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि कितने यहाँ पर क्रेट्स आ जाएंगे। जब हमें इसका वॉल्यूम पता है और हमें ये पता है कि भैया एक क्रेट्स का वॉल्यूम कितना है, तो इस पूरे में से हम लोग एक क्रेट्स को अगर डिवाइड कर देते हैं ना, तो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे कितनी क्रेट्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी दो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि अगर हमारे पास एक वॉल्यूम है किसी भी बॉक्स का और एक हमारे पास वॉल्यूम है किसी भी चीज़ का, छोटी चीज़ का, मान लो एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हमें पेंसिल रखना है, तो पेंसिल का वॉल्यूम हमारे पास है 5 और उस बॉक्स का वॉल्यूम है 100, तो हमें क्या निकालना है कि कितनी पेंसिल आ जाएंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे आपस में दोनों का। तो इसमें भी हम लोग करते हैं। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ क्या वुडन क्रेट्स निकालना है। यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ क्रेट्स। तो नंबर ऑफ क्रेट्स हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, गोडाउन से, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हो जाएगा, डिवाइड में यहाँ पर करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स, वॉल्यूम ऑफ क्रेट। अब देखो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हमारे पास कितना आया, 15,000 आया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15,000 और डिवाइड में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्रेट्स आया था हमारे पास 0.9, यहाँ पर लिख दिया हमने 3, ये हो गया हमारे पास 7, ये 5 है। ये भी हमारा मीटर क्यूब में था, ठीक है, और ये भी हमारा क्या था, मीटर क्यूब में था। मीटर क्यूब कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा 16,000। मतलब इस जो गोडाउन है ना, इस गोडाउन में 16,000 क्रेट्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की कोशिश करना कि अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है, उसकी कैपेसिटी है, मान लो अगर एक बॉक्स है, मान लो, चलो यहाँ पर हम ऐसे समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लिया, यहाँ पर एक बॉक्स है हमारे पास, इसकी कैपेसिटी है, मतलब इसका वॉल्यूम है हमारे पास 100, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर दूसरा जो छोटा सा बॉक्स है, इसका जो वॉल्यूम है 5 है। अब हमें बताना है कि इस बॉक्स के अंदर इसी तरह के कितने कितने बॉक्स और छोटे छोटे आ जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे में से पूरे का जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसका वॉल्यूम जो है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे जो छोटे वाले वॉल्यूम से। बस जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ, जो भी चीज़ पूछा होगा, बॉक्स पूछा होगा बॉक्स होगा, क्रेट्स पूछा होगा तो क्रेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 कह रहा है हाउ मैनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन 5 मीटर 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर एक लोचा है, क्या लोचा है कि यहाँ पर जो हमारे पास डायमेंशन दिया है, ये देखो मीटर में दे दिया गया है और सभी दे दिए हैं सेंटीमीटर में, तो ये दिक्कत है ना। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लियर है। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर वाले को सेंटीमीटर में। आगे कह रहा है कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट विच इज़ 20 मीटर लॉन्ग है और 6 मीटर वाइड है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, मतलब अब यहाँ पर भी लोचा आ गया, यहाँ पर भी क्या है सेंटीमीटर है, ठीक है, डीप है। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी प्लैंक्स ऑफ, देखो एक हमारे पास प्लैंक्स है ना जिसकी हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी गई। अब पूछा गया है कि उनको अगर हम लोग पिट में रखते हैं तो कितने आ जाएंगे प्लैंक्स। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी क्वेश्चन नंबर हमने 5 किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसकी क्या निकाल लें, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। प्लैंक्स की हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। तो चलो कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं, सोल्यूशन पे आ गए। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है लेंथ ब्रेथ हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेंथ, ठीक है। प्लैंक्स की हम लोग पहले लिख रहे हैं, इसकी लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लेंथ गिवन है 5 मीटर, ओके। अब यहाँ पर 5 मीटर नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें चाहिए ये सेंटीमीटर में। तो हमें पता है कि जब भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा हमारे पास 500। तो ये 500 क्या आ गया, 500 आ गया सेंटीमीटर, समझ में आ गया। तो ये 500 हमारे पास क्या मिल गया है, ये मिल गया है सेंटीमीटर। अब भैया यहाँ पर दिया है 25 क्या है, 25 हमारे पास ब्रीथ है, तो हमने ब्रीथ लिख दिया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दिया 25, ये हो गया सेंटीमीटर, लेंथ ब्रीथ ये हो गई, और ये हो गई हाइट, हाइट हो गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया,
इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए, इस प्लैंक्स की हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता है क्या होता है, हम लोग यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ प्लैंक कर देते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ये होगा ब्रीथ इंटू हो जाएगा हाइट। अब देखो लेंथ हमारे पास कितनी है, 500 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 500। ब्रीथ है हमारे पास 25, ठीक है, और जो हाइट है हमारे पास वो कितनी है, 10 है। क्लियर है। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 25 5 से कर देंगे तो आ जाएगा 125, और यहाँ पर 0 0 है तो 4 0 लगा दो, बस बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ लिख दिया 125, ठीक है, 2 और 3, है ना, कितने ज़ीरो लग जाएंगे यहाँ पर, 4 ज़ीरो नहीं 3 ज़ीरो लगेंगे, क्योंकि 2 ये हैं 3 एक ये है। तो यहाँ 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया सेंटीमीटर, और ये हो गया यहाँ पर क्यूब। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ प्लैंक। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, पिट दिया हुआ है, ठीक है, पिट में हमारे पास लेंथ ब्रीथ हाइट दी गई है। क्लियर है, तो हम लोग इसका भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं पिट में, तो पिट में हमारे पास जो लेंथ गिवन है वो कितनी गिवन है, वो है 20 मीटर। तो यहाँ पर हमने कर दिया 20 मीटर। अब यहाँ पर जो ब्रीथ गिवन है वो हमारे पास कितनी है, 6 मीटर है, तो यहाँ पर हमने 6 कर दिया। लेंथ ब्रीथ और हाइट जो गिवन है वो गिवन है हमारे पास 80 सेंटीमीटर। तो भैया यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया है, हमें क्या निकालना है, इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। ठीक है, देखो एक काम करो, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर में या फिर इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, एक ही बात हो जाएगी, जो मन हो वो करो। ठीक है, देखो अगर तुम्हें क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो भैया 100 से डिवाइड कर दो। अगर इन्हें तुम्हें क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इन्हें क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें करते हैं 100 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर होगा 20 इंटू यहाँ पर कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2000। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर लेंथ आ गया 2000, यहाँ पर हो जाएगा क्या, सेंटीमीटर। अब कहोगे हम लोग मीटर भी बता सकते हैं, है ना। देखो अगर हमने यहाँ पर मीटर कर दिया और यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर, तो फिर हमें आगे चल के चेंज ही करना है। इसलिए क्या करो कि आगे बवाल ना हो, इसलिए यहीं बवाल कर लो भैया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबको सेंटीमीटर बना देंगे, क्योंकि हमारा ऊपर भी तो सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर हो गया, सॉरी यहाँ पर होगा 2000 आना चाहिए, क्योंकि 20 इंटू 100 करेंगे तो 2000 आ गया। अब ब्रिथ भी है, हमें इसमें भी चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या 6 है ना, तो 6 इंटू 100 कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 600। क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास हाइट जो थी वो कितनी है, 80 थी, तो हाइट को ऐसे रहने दो। समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या लेंगे, जब भी वॉल्यूम निकालेंगे तो हम लोग ये वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो चलो अब हम लोग इसकी वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहाँ लिखा वॉल्यूम ऑफ पिट, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। इसकी हम लोग औकात निकालने जा रहे हैं, कैपेसिटी। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू यहाँ पर हाइट हो जाएगी। अब लेंथ कितनी है भैया, हमने अभी बताई 2000 है, तो यहाँ पर हमने लिख दी 2000, ठीक है, इंटू अब यहाँ पर ब्रीथ हमारे पास कितनी है, ये है 600, यहाँ पर 600 कर दी। अब यहाँ पर जो हाइट है कितनी है, वो 80 है, 80, ठीक है। तो अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 दूनी 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। कितना होगा, 90। यहाँ पर हमने कर दिया 6, 1 2 3, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, क्यूब आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई तो फिर से देखो। देखो यहाँ पर हमने अभी क्या निकाला, प्लैंक का वॉल्यूम, है ना। क्या हुआ इसे निकालने से, अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे आंसर आएगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाला पिट का। हमें क्या बताना था कि अगर हम लोग इस पिट में हम लोग प्लैंक स्टोर करते हैं तो कितने प्लैंक आ जाएंगे, कितने प्लैंक आएंगे वो हमें बताना है। तो कितने प्लैंक आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के जो वॉल्यूम है ना उनको आपस में डिवाइड कर देंगे, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्लैंक मिल जाएगा। समझ में आ गया। प्रैंक मत समझ लेना भैया, यूट्यूब वाला प्रैंक, प्रैंक नहीं हो रहा, मजाक नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत ही प्लैंक हो रहा है। ठीक है चलो, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्लैंक निकालना है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखा नंबर ऑफ प्लैंक। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ प्लैंक कैसे निकालेंगे, जिसका हमने वॉल्यूम निकाला है, किसका वॉल्यूम निकाला है, प्लैंक का वॉल्यूम निकाला है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं ओके, वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक, है ना। तो यहाँ पर करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक और डिवाइड में कर देंगे, सॉरी वॉल्यूम ऑफ हम लोग पिट करेंगे, क्योंकि पिट में ही रख लें, तो यहाँ पर करेंगे वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा पिट।
क्लियर है। और डिवाइड में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ प्लैंक। समझ में आ गया। बस पिट कितना हमने निकाला है, पिट निकाला है 9 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर है 6, ठीक है। डिवाइड में क्या है हमारे पास 1 2 5, और यहाँ पर 1 2 3, क्लियर है। 3 से 3 कैंसिल हो गया। 125 से इसे हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पता है कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 7 6 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7 6 8, डिवाइड करके चेक कर लेना, आंसर यही आएगा। तो 7 6 8 हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ प्लैंक। अगर हमें इसमें भरना है पिट को तो हमें इतने प्लैंक रखने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन का हो गया सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करके भैया ज़रूर बताओ, क्योंकि ये इस तरह का जो सॉल्यूशन है ना, अभी तो पेपर पेन में करते थे, डिजिटल फॉर्म में पहली बार आए हैं, तो आपको अच्छा शायद लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये हमको ज़रूर बताओ, ठीक है। कमेंट भी करो, बताओ भी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में।